जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें, अलर्ट हो जाएं, बिना बात के पैसे आपके फंस जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या मोटिवेशन है, क्या प्रेडिक्शन है। चलिए देखते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे योगस के लिए आज आप क्या लेके आए हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। ऑलराइट, ओके, फाइन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऑलराइट। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। परफेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है। देखो, यहाँ पे कहानी बहुत सुंदर सी आई है। मुझे नहीं पता किससे रिलेट होगी, किससे नहीं, बट कोई है जो आपके करियर को रुक रहा था। देखो, ये कार्ड उल्टा आया है, ठीक है? ऐसे नहीं आया है, उल्टा आया है। यानी कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत जब जब करने जाते हैं, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, आपकी चीजें रुक जाती हैं, जो आपको समझ नहीं आता है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। आपको ईश्वर से भी भरोसा उठता हुआ दिख रहा है कि जैसे आप अपने आप को सरेंडर तो करते हैं, लेकिन आपके लिए वो वर्कआउट नहीं करता। आप कुछ भी पॉजिटिव वे में करना चाहते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो आपकी चीजें रोक दी जाती हैं, बिल्कुल रोक दी जाती हैं, जिसके वजह से आप ओवर बर्डन में गए, परेशानी में गए, क्योंकि आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बहुत ज्यादा, जो आपको निभानी थी, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद खराब होती थी, इल्यूजन में आप जाते थे, बहुत कुछ करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता था, बंद जाते थे। आपको समझ नहीं आता था कि ये पॉलिटिक्स कर कौन रहा है, क्यों मेरे को धोखा दिया जा रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ खेला जा रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। ठीक है, 100 सवाल दिमाग में हमेशा चले हैं। तो आप कहीं ना कहीं स्टकनेस में जरूर रहे हैं। नई शुरुआत होने से पहले ही या कोई काम बनने से पहले ही बिगड़ा जरूर है। ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि आपने हिम्मत नहीं हारी। इतने चैलेंज आए, देखो, सी, लुक हियर। लोगों के चेहरे देखे, धोगलापन देखा, रातों की नींद खराब हुई, डिप्रेशन में भी गए, उठ उठ के एंजाइटी हुई है, 3-3 बजे तक मोबाइल में लगे हो, नींद नहीं आ रही है, या फिर गेम खेल रहे हो, है ना? कोई बात करने के लिए नहीं है, तो अपना फोन पे, रील पे या गेम में आपने अपना माइंड डाइवर्ट किया। तो ये स्थिति ऐसी थी कि आप कैसे भी सिचुएशन से निकलना चाहते थे, बट आप निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि डेली आप सुबह उठते थे और एक पॉजिटिव वे में उठते थे। हार्ड वर्किंग है आप काफी। ठीक है। देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, ये कार्ड आया है, ये आया है, एंड देन ये आया है। दैट मीन्स दो पॉजिटिव कार्ड के बीच में नेगेटिव कार्ड है। इट शोज कि काफी लोग थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा रही है, चाहे आपका घर तोड़ा हो, चाहे करियर तोड़ा हो, चाहे आपके पीठ पीछे आपका नाम खराब किया हो या आपको इल्यूजन में डाला हो। देखो, इनका काल तो आ चुका है, इनका काल निश्चित है, लेकिन ये आपकी लाइफ से अब जाते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है। वर्क हार्ड के बाद आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने सोचा चैलेंज आने दो, जितना आएगा मैं देखूंगा या देखूंगी, बट मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं हिम्मत करके पेशेंसली
आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, थाती देख लीजिएगा। तो आप हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आने दो, जितने भी चैलेंज आ रहे हैं आने दो, वी विल फेस इट, राइट। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूं कि आप लोग कितनी हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां भी ढूंढ रहे हैं। तो आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत खुद की है, और ये हुई भी है, क्योंकि अब आपके साइड लक आ रहा है, ठीक है। अब आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो नाकामयाब होते हुए मुझे दिख रही है। कोशिश करते 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 भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब किया, नेगेटिव लोगों का फाइनली हटाया जा रहा है। जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जिनका आप इंतजार कर रहे थे, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे थे, गलत लोगों में कर रहे थे, उन लोगों को हटाया जा रहा है आपकी जिंदगी से। जब ये लोग आपकी जिंदगी से हटेंगे तो नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, नए ऑफर के साथ आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है, नई ग्रोथ मुझे दिख रही है, नए चैलेंज को आप कंप्लीट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लक आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बुरी स्थिति से निकल के एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सूरज की किरणें है कि एक टाइम था जो आपको बहुत बुरा गुजरा है, जहां पे होप नहीं थी, लेकिन अब ऐसा टाइम आ रहा है जहां पे बहुत समय के बाद उजाला भी है। तो आप एक नई जर्नी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की तरफ ले जाएगा। आपके कर्मा टेस्टेड हुए थे, कमिटेड जो आपने कमिटमेंट थे वो टेस्ट किए गए थे, ईश्वर ने आपको बहुत परखा है। अब आपका फेस वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप नई जर्नी की तरफ तैयारी हो रही है। और जो नई जर्नी है वो आपको बड़ों की सलाह से, बड़ों की आशीर्वाद से, आपके पूर्वजों की आशीर्वाद से, ईश्वर की आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी में पीस आएगा, कंप्लीटली पीस आएगा। जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, जो नहीं वर्क कर रहा था, अब वो सारी चीजें आपके जीवन में आते हुए दिख रही हैं। और यही ग्रोथ को देख के कोई जेलस फील होने वाला है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके पास ब्लेसिंग आए या आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए। वो बहुत बॉदर हो जाते हैं आपके हेटर्स कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इतना रायता फैलाने के बाद भी आप इतने पॉजिटिव वे में लेट गो करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखो, ईश्वर की भरपूर कृपा है, वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, अब आपके साथ न्याय हो रहा है। एनी हाउ, रिश्तों में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकलते हुए दिख रही है। जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, बट होगा जरूर, ठीक है। थर्ड पार्टी की यहाँ पे हार होते हुए दिख रही है। जो थर्ड पार्टी पैसों के लिए आपको गिरा रही थी, आपकी इमेज खराब कर रही थी, या दो भाइयों में उनकी वजह से लड़ाइयां थी, तो सच्चाई सामने आते हुए दिख रही है। आपको प्रेजेंस पता चलेगा, खेल कौन खेल रहा है, ठीक है। कौन अपना है, कौन पराया है, ये कुछ महीनों में आपको क्लियरिटी पता चल जाएगी। विद इन 4 मंथ, विद इन 4 मंथ आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ रहने में आपको भलाई है और किसके साथ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपको बहुत रखा है, आप अभी भी काफी चीजों में क्लियर हैं कि हमने इतना दिया, हमने इतना किया, मेरे साथ ही इतना क्यों कर दिया। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी वैसी आ रही है जहां आप उलझनों में रह सकते हैं, राइट। लेकिन अब आपकी तरफ लक आ रहा है, बुरे लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे आपके जीवन में, और इतने अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। चीजें डीलिंग हो रही थी, लेकिन आपको वो चीज मिल नहीं रही थी, अपॉर्चुनिटीज, है ना। जो लोग भोगलेपन वाले लोग थे, उनको हटाया जा रहा है, नेगेटिव लोगों को हटाया जा रहा है, आपका ऑरा क्लीन किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा उन लोगों को हटा रहा है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जो जूझ रहे थे, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप से गुजर रहे थे। इनके रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है, या तो ये किसी भी तरीके से डिवाइन इनको अलग कर देंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें क्रिएट हो जाएंगी कि ये रिश्ता निभा नहीं पाएंगे, आपको रिलीफ मिलेगा। फेक स्माइल से बचें भैया, बहुत लोग फेक वाले लोग हैं जो आपके फेस पे ना फेक स्माइल देते हैं, लेकिन उनके मन में आपको लेके बहुत कड़वाटे हैं। आपको लोग जलते हैं आपसे, आपके प्रोग्रेस से, आपकी चीजों से, ठीक है। आपके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कॉपी करते हैं,
सिर्फ आपको कॉपी करते हैं आपके एक्ट या आपकी ड्रेसिंग सेंस या फिर वो जो भी जिस तरीके से आप लुक कैरी करते हैं, तो आपको यहाँ पे लोग कैरी करते हैं, लेकिन कैरी और कॉपी करने से कोई आपका जैसा नहीं बन जाएगा, ठीक है? और सबसे ज़्यादा क्या है कि ये आपको कॉपी भी करते हैं, आपको डिफेम भी करते हैं, आपके सामने फेक स्माइल भी रखते हैं, बट ये साथ में आपकी इमेज भी खराब करते हैं और आप धीरे-धीरे आपके सीक्रेट्स भी ढूँढने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा पार्ट मिल जाए, जिसकी वजह से आप आपके ऊपर उँगली उठाना इनके लिए ईज़ी हो जाए, राइट? स्टॉक करते हैं, खोजते हैं ये आपके बारे में कि क्या नया आपके बारे में मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके जीवन में ऐसे लोगों को खासकर हटाया जा रहा है। आपका विश्वास अपने परमात्मा पर अटूट है। आपको पता है आप क्या हैं, आपको पता है ईश्वर क्या है, आपकी पूजा पाठ खाली नहीं जा रही है, आपको पता है कि आप पूरे दिन में जितना आप ईश्वर का नाम लेते हैं, आपका बुरा नहीं हो सकता। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। आप एक कार्मिक रिश्ते में हैं बिल्कुल, जो अब खत्म होगा। लेकिन आपको एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। गरीबों को डोनेट दें, जिससे आपका शनि ठीक हो जाए और जिससे आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से जल्दी निकलें और आप अपने अंदर की क्वालिटी को पहचान सकें, जिससे कि आपके जीवन में रिलीफ आ सके, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं कि आप अपने आप को भूल चुके हैं कि आप क्या हैं। ट्रस्ट रखो, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। हेल्पफुल पीपल, क्लियर, चूज न्यू डायरेक्शन। अब ये चीजें डिवाइन ये बोल रहे हैं कि जब तक आप एक चीज में फंसे रहोगे, एक ही चीज में कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, नया रास्ता, नया एक्शन अपने लिए नहीं लोगे और इन्हीं सब चीजों में उलझते रहोगे, लोगों को समझते रह जाओगे, तो भैया तुम वहीं फंसे रह जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, निकलना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में रिलीफ आएगा। तो चलिए, आपके अगर मन में कोई सवाल है, ईश्वर से ही अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है, तो वो सवाल ले लें। मैं आपके लिए कोई जवाब लेके आई हूँ। इट कुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके? देखो, वो जो भी आपके जीवन में है, जो भी चीजें आपकी चल रही हैं, तो आप उसको ना एक तो बर्डन में मत लेके चलो। होगा या नहीं होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, साथ ही देख लीजिएगा, है ना? जो भी करना है, आगे ट्रस्ट के साथ करो, क्योंकि आप कर सकते हो। आप किसी से कम नहीं हो। लाइफ में आपने जो सोचा है वो आप पा सकते हो, लेकिन आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अपनी क्वालिटी एक्स्ट्रा जो आपने सोच रखी है वो आगे बढ़ के लाना पड़ेगा, तब जाके आप वो अचीवमेंट तक पा पाओगे। जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े होगे या अपने लिए स्टैंड नहीं सोचोगे या जो आपके ड्रीम्स है आप उस पर वर्कआउट नहीं करोगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं की वहीं रह जाओगे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भैया जो भी करना है, खुल के करो और बाउंड्री से आके निकल के करो। बंदे बंदे रहोगे तो नहीं कर पाओगे, लोगों की सोच के करोगे तो नहीं कर पाओगे। जो सही है जो गलत है, इन दोनों को परख के करो, ठीक है? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।